हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें और साथ ही साथ जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो जिनका भी नेक्स्ट फेज में एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के लिए ये वीडियो पूरा रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें और लाभ उठाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर प्रचारक जो है, यहाँ पर होगा विचारक, किस विचारक द्वारा किया गया है। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीबी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग जो है फंस जाते हैं, जो कि अपना मन से तुक्का लगा के चले जाते हैं। इसलिए जो है इससे अगर आपको बचना है तो हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो में पूरा अंत तक देखें ताकि वीडियो का आपको लाभ एग्जाम में मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा है। यानी कहने का मतलब है कि बाल केंद्रित शिक्षा में, ठीक है, किस वैज्ञानिक का भारतीय शिक्षाविद में भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गीजू भाई। ऑप्शन नंबर सी, गीजू भाई। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही ऑप्शन सी है, गीजू भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर देखिए बात किया गया है पिछड़े हुए और मंदबुद्धि और प्रतिभाशील बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देते हैं। तो ये बात जो है कहाँ पर होती है लागू। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा में, ये नहीं होगा। नवीन शिक्षा में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा में, यहाँ पर देखिए अगर हम कक्षा में बालक के अनुसार जो है बच्चों को अध्ययन कराते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ सारे बच्चे जो होते हैं पिछड़े हुए मंदबुद्धि के होते हैं, उनके लिए जो है विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है ताकि बाल केंद्रित शिक्षा कायम रहे। जो भी बच्चा मंदबुद्धि के हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ अलग कराया जाता है क्लास में। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए कुछ अलग कराया जाता है ताकि बच्चों को जो है यानी समान रूप से जिस स्तर के बच्चे हैं उनका जो है लेवल धीरे धीरे बढ़ते रहें। ठीक है, इसमें जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा होता है, यानी बालक के अनुसार इसमें शिक्षा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे को एक समान दृष्टि से अगर पढ़ाते हैं तो जो बच्चा पिछड़े हैं, मंदबुद्धि हैं, उसको जो है उस टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है। इस कारण जो है बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि शिक्षा सभी को ठीक से मिल पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। देखिए जो कक्षा जो बाल केंद्रित होता है उसमें बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला जो दिया गया है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। यहाँ पर देखिए बाल केंद्रित शिक्षा होता है, इसमें सारे बच्चों को मत लिया जाता है, उसके अनुसार शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तो इस दरमियान जो है बच्चों में व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से ज्ञान अर्जित करने की क्षमता को विकसित कर पाते हैं, जिससे जो है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की समझ ठीक से हो पाता है, बच्चे समानता सीखते हैं। क्योंकि इसमें जो है हर बच्चा का जो है प्रश्न अलग अलग होता है और उसमें शिक्षक को सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जो है जवाब देना पड़ता है ताकि सारे बच्चा पूर्णतः संतुष्ट हो। इस कारण जो बाल केंद्रित कक्षा में जो है
व्यक्ति जो है सामूहिक रूप से समानता सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार होनी चाहिए? यहाँ पर देखिए, आजकल जो है शिक्षा के विभिन्न आधार पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा यानी किस पर आधारित होनी चाहिए? यहाँ पर इसका सही जवाब दिया गया बालक की प्रवृत्ति, ठीक, प्रेरणाओं और संवेगों के आधार पर। यानी बच्चा जो है किस प्रवृत्ति के है, उनकी प्रेरणा जो है कहाँ से लिया गया है, किस टाइप के बच्चे हैं, उनके अनुसार जो अगर उनको अगर शिक्षा देते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। यानी इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, इसलिए इसका आंसर होगा बालक की मूल प्रवृत्ति, प्रेरणाओं और संवेगों पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार ही दाखिला को, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे, ये उतना उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा के पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे, ठीक। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। उचित सरकार ने, जो भी सरकार जो है उपस्थित और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी जो है, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक पर अनिवार्य रूप से जोर डालना है। ये सब जो है जोर डालने वाली बात जो होता है, टेक वर्ड इसका जो होता है नेगेटिव चला जाता है, इस कारण ये तो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है आयु के अनुसार अधिक समझाती है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीय। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र जो है क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और समार्कों की शिक्षा प्राप्त करें। आगे पढ़ते हैं, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन नंबर सी जो है, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं के सिद्ध कर सके, कि कितना पढ़े हैं ये सिद्ध करना है। ये सब तो पहले ही निगेटिव है, सिद्ध नहीं करना है कितना हम पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर डी है, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे बेस्ट है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए, किसी भी कक्षा में ऐसी शिक्षा पाना है जो उनके अनुकूल हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। शिक्षा प्राप्त करने की मुख्य जो है जिम्मेदारी जो है नौकरी पाना ही नहीं है। ऐसी शिक्षा पाएं जो आपके अनुकूल हो और आपका भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसमें जो है समान अवसर की छात्रों प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र
ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, यानी ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? यानी अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का आशय जो है कि शिक्षा अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो है बी है, परंपरागत व्याख्यान विधियां हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है, वह विधियां जहां अधिगम में अधिकर्ता की पहल और प्रयास सम्मिलित हो। देखिए, अधिगमकर्ता जो है केंद्रीय विधि तब होता है जहाँ पर जो है विधियाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल हो और प्रयास सम्मिलित हो। यानी बच्चा जो है कोई भी काम कर रहा है उसमें उसका प्रयास, अपना खुद का प्रयास सम्मिलित होना चाहिए, ना कि किसी पर आशा रहना चाहिए, और उसमें उसकी अपनी पहल होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। ये बात गलत है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को जो है खासकर उन्हीं के लिए बनाया गया विद्यालय में नहीं पढ़ना है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है, घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ये ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उनमें उन्हें पढ़ना चाहिए। ठीक, ताकि सारे बच्चों को समान अधिकार मिले। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रगतिवादी शिक्षा जो है क्या है? तो पहला ऑप्शन है, अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये गलत है। अगला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है क्योंकि वह ज्ञान की एकमात्र वैध स्रोत है। एकमात्र जहाँ भी लग गया ये तो निगेटिव टैग वर्ड है, इसको पहले ही हटा देना है। ऑप्शन नंबर सी में है, इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बिना पढ़ाया नहीं जा सकता है, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। इसमें कहा गया है बिना दंड के प्रयोग किए बिना बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये तो गलत ही है पहले। तो लास्ट ऑप्शन दिया गया, समस्या को समाधान करना है और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए, समस्या समाधान पर अधिक बल दे रहे हैं तो वो कक्षा जो है प्रगतिवादी शिक्षा होती है। इस कारण जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील शिक्षा। यानी प्रगतिशील शिक्षा में प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है ताकि बच्चों में ठीक सृजनात्मक का भाव बढ़े। इस कारण जो है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? यानी जो कक्षा जो है बाल केंद्रित होती है उसमें क्या संभव नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन जो है, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं, ये तो सही बात है
क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें बालक के अनुसार शिक्षक को चलना है, इसलिए पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है, ये भी बात सही है। जहाँ भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है वहाँ पर प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान देना जरूरी है ताकि बच्चे में समान अवसर मिले। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना है, ये बात गलत है। जहाँ पर भी बाल केंद्रित शिक्षा है वहाँ पर प्रत्येक बालक पर ध्यान तो देना ही है, यहाँ पर कह रहा ध्यान नहीं दिया जाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सी गलत है और इसका ऑप्शन नंबर पूछा निगेटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिक इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यहाँ पर देखिए बालकों को जो है प्रेरित करने के लिए किसी का जीवनी हम उसको सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर जो है प्रेरणा का सिद्धांत मिलता है कि हम भी इस तरीके से करना, आगे बढ़ना है। महात्मा गांधी किस तरह से आगे बढ़े हैं, ठीक, या नरेंद्र मोदी जो है किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, उनकी प्रेरणा अगर लेते हैं तो बच्चा भी आगे बढ़ पाता है, क्योंकि मुझे भी बच्चा सोचता है कि मुझे भी इस तरीके से आगे बढ़ना। इसलिए बच्चों को जो है प्रेरित करने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों को, नेताओं की जीवनी उनको सुनाते हैं ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा का सिद्धांत उससे मिलता है कि वो व्यक्ति इस तरह से आगे बढ़ा है तो हमको भी इस तरह तरीके से आगे बढ़ना है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहे हैं अभी तक, तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।